मौका दिया जाए। बुनियादी सबब ये कि मुझे जो मौजू दिया गया था वो अइम्मे अहले बैत, अज़मत व फजीलत, इस मजमूई तौर पर मुझे बोलना था। मैं ये मौजू जब मुझे दिया गया तो मैं बहुत हैरान और परेशान हुआ कि मैं इसका हक़ कैसे अदा कर सकूँगा। मैंने अपने दोस्तों से भी मशवरा किया, दिल्ली के दोस्तों से। नहीं, ठीक है, ताकि आवाज़ बिल्कुल साफ, आवाज़ मिल रही ना आपको? प्रोफेसर वहाजुद्दीन अलवी साहब हैं, प्रोफेसर जना बड़े हैं, प्रोफेसर सिराज अजमली हैं, फरीदी हैं, प्रोफेसर अकबर हमीद साहब हैं कर्नाटका में, बहुत सारे लोग हैं। उन्होंने कहा वक्त बहुत कम है, इस मौजू से आप चाहें कि हक़ अदा हो जाए, आसान बात नहीं है। मैंने इमाम शाफी, खुद इमाम आज़म अबू हनीफा वगैरह, इन लोगों सारे नाम, इमाम मुस्लिम, इमाम तिरमिज़ी, सबके नाम मैंने सुन रखे थे, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ भी रखे थे, लेकिन इमाम बाकर को मैंने नहीं पढ़ा था, नहीं पढ़ा। इमाम हसन अस्करी को भी नहीं। बस अब हमारे घर ही में एक हसन अस्करी हैं तो ठीक है, लेकिन इमाम नकी, इमाम तकी ना। मुझे नहीं मालूम कि आप में से कितने लोग जानते हैं। तो इन हजरात, ये जो अइम्मे अहले बैत हैं, अइम्मे अतहार हैं, जिस पर यह सेमिनार हो रहा है, उनकी असली मानवियत क्या है, उनकी आज क्या जरूरत है, हमारी जिंदगी में इनका कहां तक दखल। अबू हनीफा का तो है सब, इन हजरात की, ये अइम्मे अतहार हैं, खानदाने नबुव्वत की, ये सब चिराग है, चिराग। लेकिन हम इनके बारे में कुछ जानते ही नहीं, जैसे इन्होंने हम पर कोई एहसान ही नहीं किया। तो मेरा मौजू है अइम्मे अतहार या अहले बैत, असरी मानवियत, रेलिवेंट है कि इररेलिवेंट है, और उसकी जरूरत। ये तो मेरा साहब उन्वान है, और बगैर तमहीद के मैं बहुत ज़ख़ीम है, लेकिन मैं पलटता जाऊँगा। मेरे बहुत, जो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने पढ़ दिया है, लेकिन फिर भी कुछ जो मैंने सवालात उठाए हैं वो आप पूरी क़ुव्वत के साथ नहीं उठा सके। तो मैं कोशिश करता हूँ कि आप देखें मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ आप तक पहुँच पाती कि नहीं। इनकी ज़िंदगियाँ जो हैं हमारे लिए कहाँ तक मुफीद नमूने और नमूने अमल है। तो सवाल पैदा होता है कि ख़ानदान नबुव्वत और इमाम ज़ैनुल आबिदीन ता इमाम हसन अस्करी, बल्कि अज़ीज़ुल क़द्र ज़फ़र इक़बाल तक, इन्होंने क्या क्या कारनामाए है नुमाया अंजाम दिए हैं। हम उनकी पैरवी क्यों करें? उनकी इबादतें, उनका ज़ुहद और उनकी परहेजगारी उनके लिए है। अवामुन नास को उन्होंने क्या दिया है? इमाम बाकर फरमाते हैं, इब्लीस को 1000 आबिदों की मौत से ज्यादा एक आलिम की मौत ज्यादा महबूब है। 1000 आबिदों की मौत एक तरफ और एक आलिम की मौत एक तरफ, ज्यादा महबूब है। इब्लीस चाहता है कि उलमा की मौत। तो सब सवाल उठता है कि जालिम बादशाहों के रूबरू इन नुफूसे खुफिया ने सलाह, फलाह और नेकी के फरीदे को अंजाम देने में क्या क्या किरदार अदा किया। उन्होंने आमाल सालिहा, हक और सब्र के साथ नेकी की क्या क्या मिसालें पेश की। कसम है ज़माने की, इंसान, तमाम इंसान इंतहाई घाटे और खसारे में, बहुत ही खसारे में है, सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए, अमल साले किया, हक और सब्र के क़याम के लिए
अपनी पूरी जिंदगी लगा दी ताकि पूरे जहान में ताकि पूरा जहान नेकियों से भर जाए। लेकिन नेकी क्या है? सवाल है कि नेकी क्या है? तुम क्या जानो कि नेकी क्या है? तुम्हें क्या मालूम कि नेकी क्या है? नेकी ये नहीं कि तुम अपना सर, ये चेहरा मशरिक की तरफ कर दो या मगरिब की तरफ, बल्कि नेकी ये है कि ईमान लाओ अल्लाह पे, मलाइका पर, किताबों पर, रसूल पर, और जो तुम्हें माल अल्लाह ने अता किया जिससे तुम मोहब्बत करते हो। ये है सब मेरे मकाले का टर्निंग पॉइंट। जो तुम्हारे में माल है, यौम आखिरत पे भी ईमान ला रहा हूं, फरिश्तों मैंने मलाइका कहा था, किताबों पर, अंबिया पे वगैरह, अपने रिश्तेदारों पर, यतीमों पर, मुहताजों पर, मुसाफिरों पर, साइलों को गर्दन छुड़ाने में तुमने खर्च किया कि नहीं किया? और कायम की आपने नमाज की नहीं, नमाज अदा की, और ज़कात अदा की नहीं की। देखिए वो अलग चीज़ है, ये अलग है, ज़कात का फंड अलग है। और मुहताजों, गरीबों, सिसकते बिलकते लोगों पर के बारे में आप क्या कर रहे हैं? अगर कुछ आप कर रहे हैं तो फक्र फाका, आप बिलखुसूस वो लोग जो अहद करके अपना मुआहदा पूरा करें, बिलखुसूस वो लोग जो फक्र फाका की हालत में और तकालीफ और मसाइब पर और जिहाद के वक्त, और वही असल में सब्र करने वाले हैं। यही वो लोग हैं जो वाक़तन नेकी की मिसाल हैं, और यही वो लोग हैं जो हकीकतन मुत्तकी। कौन लोग? वो जो मुसीबतों में, मुसीबत ज़दा लोगों के लिए, बिलकते सिसकते लोगों के लिए कुछ अमलन काम करके दिखाएं। जान लीजिए कि ईमान और नेकी लाजिम व मलजूम है। साहिब ईमान वही कहा जाएगा जो नेकी करने के लिए हमा वक्त तैयार रहे और कर रहा हो नेकी। अगर उसकी जिंदगी में नेकी नहीं है तो आप जान लीजिए कि कहीं न कहीं उसके ईमान में कुछ न कुछ तो साहब कमी जरूर है। खैर कसीर या अजीम नेकी वही है जो कुरान को मतलूब है। तो कुरान हकीम के मुताबिक अजीम तरीन नेकी यानी हाईएस्ट गुडनेस अल्लाह के लिए, उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, अपनी आखिरत के लिए, हक को इस्टेब्लिश करने के लिए कितना ही मसाइब झेलना पड़े, फ़क्र फाका की ज़िंदगी बर्दाश्त करना पड़े, यहाँ तक कि अपनी जान अल्लाह के हुजूर पेश करना पड़े, तो ज़र्रा बराबर दरीक न करे। दरअसल बशारत तो इन्हीं लोगों के लिए है जो जिंदा हैं और जिन्हें कोई गम है न हुज़्न। शहादत है मतलूब, मकसूद मोमिन, न माले गनीमत, न किश्वर सताई। लेकिन सवाल फिर यही उठता है कि इन अइम्मे ताहिरीन ने अपने रिश्तेदारों, यतीमों, मुहताजों, मुसाफिरों, साइलों, मुसीबत ज़दा लोगों के लिए क्या किया? बल्कि आज दुनिया जहान का जो मंजरनामा है और उम्मत मुस्तफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस नाजुक दौर से गुजर रही है, इन नुफूस खुस्सिया की औलादें जो आज भी मौजूद हैं, उनकी औलादें क्या कर रही हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि अपने अजदाद के तरीक़ेकार से शदीद इन्हिराफ के मुर्तकिब हो गए हैं ये लोग, और सिर्फ जलसा जुलूस, ताज़िया और तबर्रुक, खिताबत और दावत ही को नेकी समझ बैठे, और यही अजीम नेकी है। शायद इसीलिए सारा जोर इसी पर सर्फ हो रहा है, और दुनिया जहान के कराहते बिलकते सिसकते लोगों से बेनियाज होकर खुद सिर्फ दुआओं तक अपने को महदूद कर लिया है। आमाले सालिहा, इन गंभीर सवालात के जवाबात अइम्मे ताहिरीन की जिंदगियों में तलाश करना अब लाजिम करार पड़ता है।
यजीद की वली अहदी और शान करबला से थोड़ा पहले दौलत उमवी से दौलत अब्बासिया तक नेकी के हवाले से अइम्मे ताहिरीन का क्या रोल रहा है, मैं सिर्फ इशारे कर, अब बहुत जरा पढ़ूंगा। देखिए कितना टफ टाइम है। अभी एक हमारे भाई फरमा रहे थे कि आप समझिए जैसे गुफ्तगू हो रही थी, मैं अपने पेपर तोड़ूं का करबला जैसा इस वक्त भी मंजर हो रहा है। मैं देखिए मैं उस वक्त का ये जो हैं मैंने जिक्र किया ज़ैनुल आबदीन से थोड़ा पहले और इमाम हसन अस्करी तक मैं अब सारे नहीं पढ़ा, थोड़े थोड़े पढ़ता हूँ। कुछ लोगों ने इशारा किया है, इससे पहले हमारे मकाला निगार जो थे अल्हम्दुलिल्लाह फाजिल मकाला निगारों ने इशारा किया, लेकिन मैं और खोल के आपको पढ़ता हूँ। 3 दिन तक के लिए मदीने को फौज के लिए हलाल कर दिया गया। तकरीबन 10,000 लोग शहीद हुए। मदीना दियारे हबीबुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और 1000 औरतें हमला हो गई ज़िना से। लानत है अल्लाह की और उसके तमाम मलाइका की और तमाम इंसानों की जिन्होंने मदीने की हुर्मत को पामाल किया। दियारे हबीबुल्लाह से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से को निशाना बनाने के बाद भी इन निप्तियों किप्तियों और शरपसंदों फितना पसंदों का जी नहीं भरा। वो बैतुल्लाह की तरफ चढ़ दौड़े और संगबारी की हरम की, यानी हरमैन शरीफैन की बिल्कुल उसकी इज्जत और हुर्मत को पामाल किया। हजरत बाकर फरमाते हैं कि इसी ज़माने में इमाम मोहम्मद बाकर फर्जंद का कातिल इब्राहिम बिन वलीद बिन अब्दुल मलिक बिन मरवान अपने जुल्म के लिए तारीख में मशहूर है। इराक में हज्जाज, शाम में वलीद, मिस्र में कुर्रत बिन शरीक, मदीने में उस्मान बिन हब्बान, मक्के में खालिद बिन अब्दुल्ला कुसरी। अब कहाँ मैंने इब्ने ज़ियाद, अय्यूब बिन शरीफ, ज़ियाद बिन इब्ने सुमैया, अब्दुल्ला बिन अम्र बिन गैलान, शिम्र जौशन, अजरा बिन मतीन, हसीन बिन नुम्र, कहाँ तक जालिमों का मैं शुमार करूं। और ये सब जालिम कैसे हैं? वलीद बिन अब्दुल मलिक के हुक्म से अब्दुल्ला बिन जुबैर के बेटे खुबैब, अब्दुल्ला बिन जुबैर की शहादत तो सबको मालूम है ना, टांग दिए गए थे, के बेटे खुबैब को 50 कोड़े लगाए। मौसम सरमा में ठंडे पानी की मुश्कें छोड़ी गई, हत्ता कि वो शहीद हो गए। एक ज़माने में जालिमों ने सुलेमान बिन अब्दुल मलिक ने अपने वफादारों को भी कत्ल करने में जर्रा बराबर दरीग नहीं किया। मोहम्मद बिन कासिम की शहादत उसकी एक अदना सी मिसाल है। खलीफा हारून रशीद के इंसाफ का बहुत जिक्र होता है। उनकी बेगम के खिलाफ जब काजी ने फैसला कर दिया, काजी फौरन टर्मिनेट कर दिया गया, और जो उनका हश्र हुआ वो आपको मालूम है, समझ जाइए क्या हश्र हुआ होगा। कादिल कुज़्ज़ा का वासिल बिन अता मुतज़ल्लियों का इमाम था, और दूसरा मुतज़ल्ली था अम्र बिन उबैद, ये दूसरा इमाम है। वासिल बिन अता कहता है कि जंगे जमल और जंगे सफीन में एक फरीक फासिक था, लेकिन कौन फासिक था कहा नहीं जा सकता। वहीं दूसरा इमाम कहता है, अम्र बिन उबैद कहता है कि दोनों फरीक फासिक, अल्लाह नो, और हजरत उस्मान हजरत उमर को भी नहीं मतून करता है। इन्हीं मुतज़ल्लियों के सबब इमाम अली रजा मामून रशीद के दौर में शहीद हुए, जबकि उन्होंने ज़रतुश्तियों का खात्मा यही करने वाले हैं। इमाम अली रजा जी, तो अबू हनीफा जो हैं उन्होंने दोनों का दौर पाया है, उमवियों का भी दौर पाया है और अब्बासियों का भी दौर पाया है। उन्होंने
नसर बिन सैयार और इब्ने हुबैरा का भी जमाना पाया और हुबैरा के जुल्म के शिकार हुए। उनको बगैर, मैं पहली बार, मुझे आप जफर इकबाल की वजह से मालूम, उन हम तो इमाम हम्बल वाला तो सबको मालूम है, उनको कोड़े लगे, लेकिन इमाम आजम को 20 या 30 कोड़े रोज मारे जाते हैं। क्योंकि उसने जो, उन्होंने जो सियासी कुव्वत थी, पॉलिटिकल सैंक्शन, अबू हनीफा बादशाह को पॉलिटिकल सैंक्शन दे दे कि जो तुम सियासी इक़दामात जो शरई काम कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, शरीयत के खिलाफ कर रहे हो, उसको भी ओके कर दे। उन्होंने इससे इनकार कर दिया था। इसलिए मंसूर के ज़माने में ये हुआ, मंसूर के ज़माने में उन्होंने मंसूर की हुकूमत को नाजायज़ करार दिया था। उन्हीं के ज़माने में उन्होंने हत्ता की पे दर पे तकलीफ़ों के बाद उन्होंने कहा कि मुझे बगदाद के उस इलाके में न दफन करना जिसे मंसूर ने गसब कर रखा है। नफ्स ज़किया और उनके भाई इब्राहिम उसी ज़माने में शहीद हुए। इमाम अस्करी के ज़माने में जहालत ने इल्म की जगह ले ली और हिमाकत को इल्म तस्वुर किया जाने लगा। ये आप देखें। और उनका ज़माना इमाम हसन अस्करी, मैंने पूछा अपने भतीजे और भांजा दोनों में रहा है कि तुम्हारा नाम हसन अस्करी कैसे पड़ा? खैर, उसने जवाब दे दिया, इमाम हसन अस्करी कोई फौजी वोजी नहीं है, वो कैद खाने में थे, उस कैद का नाम था अस्कर, उसी में वो शहीद हुए। ये आखिरी समझ लिए, इसलिए उनका इमाम हसन अस्करी नाम पड़ गया। यही वजह है कि 120 हिजरी में ज़ैद बिन अली बिन हुसैन ने अपने हौसलों को ज़्यादा करके अल्लाह के लुत्फ़ व करम के भरोसे 12,000 कूफियों को लेकर दोबारा करबला दोहराना चाहा, जबकि आपके भाई दाऊद इब्ने अली ने जो इब्ने अब्बास के पोते हैं कहा कि कूफियों पर भरोसा मत कीजिए, लेकिन आपने कहा नहीं, फौज 12,000 तैयार हो गई है, हमको कुछ करना चाहिए। लेकिन जाहिर है जो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ज़किया या उनके भाई इब्राहिम के साथ जो हुआ था वही हश्र उनका भी हुआ। और मंसूर ने की बादशाहत का अगरचे उन्होंने कुचलने का इरादा किया, लेकिन वो मकतूल हुए। और क्योंकि उनकी किस्मत में शहादत लिखी हुई थी, इसलिए वो खुदा के फजल व करम से अल्लाह ने उनको जो भी मकाम अता किया हो, मगर बहर है वो जिंदा हैं, उन्हें हम मुर्दा न करिए, अल्लाह उन्हें खिला पिला रहा है। इसी तरह से अब्दुल्ला हसन बिन हसीन बिन अली हारून रशीद के ज़माने में सख्त तरीन इब्तिला और अजियत के शिकार हुए। तो ये सब क्यों हो रहा है? मैंने फिर सवाल उठाया है, मजालिम भाई मजालिम, तो उसका जवाब हसन बसरी से सुनिए। खुदा की कसम, अल्लाह ने हज्जाज को तुम पर यूं ही नहीं मुसल्लत कर दिया, तलवार से न करो, बल्कि सब्र और सुकून के साथ उसे बर्दाश्त करो और अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ा के दुआ मांगो और दुआ मांगो और वो रास्ते तलाश करो जिससे तुम जालिम का मुकाबला कर सकते हो। हालात इतने बद से बदतर होते चले गए कि 9 मुस्लिमों से जजिया लिया जाने लगा, मुस्लिम औरतों को लौंडी बनाया जाने लगा, फहाशियात को जिंदगी का जुज़्वे लायनफक यानी उसको भी जरूरी करार दे दिया गया। साथ ही शरिया की जो ताज़ीरात यानी क्रिमिनल लॉ था उसको बतौर टूल इस्तेमाल किया जाने लगा, जैसा आजकल कर रहे हैं, पूरी अरब दुनिया कर रही है। इन्हीं तमाम बदकारियों के अनाजिर से मिलजुल कर अम्र बिन इब्न साद इब्न अबी वक़ास जैसों की शख्सियत बनी, जिसको मुख्तार सफ़ी ने इंतहाई बेदर्दी से कत्ल कर दिया। फिर साहब बात फिर वही आखिरी सफ़े मेरी बात जहाँ से शुरू हुई थी वहीं पर ख़त्म होती है। मैंने जहाँ से शुरू किया था कि अल्लाह की पनाह
अल्लाह की पनाह, आज मुसलमान आलम का अजीब हाल होता जा रहा है। अल्लाह रहम फरमाए, अल्लाह रहम फरमाए, आमीन। दाने हैं मगर तस्बीह नहीं है, जर्रे हैं मगर इस्तिकामत का पहाड़ नहीं है, बूंदे हैं मगर समंदर नहीं, बस एक बेमहार भीड़ है जो वक्ते क़याम सजदों में गिरी पड़ी हुई है। मुमलके खुदादाद पाकिस्तान में इस बार जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर बाकायदा रक़्स का एहतमाम दिखाया गया। बाकायदा एक औरत हूर बनाकर जुलूस में शामिल की गई। सारी रात नात की महफिल सनीमाई राग के साथ बरपा रही। जुलूस का हंगामा सारे दिन चलता रहा, लेकिन फ़र्ज नमाज गायब, धड़ल्ले से मकरूहात का इस्तेमाल किया गया। नजिस और नापाक और बेनमाजी जाहिल लोग वरफाना लका जिक्र से नाबलद सड़कों को घंटों जाम किए हुए एम्बुलेंस की सर्विस को मुअत्तल किए रहे, और उलमाए कराम का एक बहुत बड़ा तबका रफ़ीदैन, पजामे की साइज, खड़े या बैठकर दुरूद पढ़ने, अमामे का रंग, बगैर टोपी नमाज और लाउड स्पीकर के इस्तेमाल वगैरह पर सफारा दिखाई दिया। दौलत उमैया और दौलत अब्बासिया की सफाक और बहिमाना हाकमियत के नामसाइद पसमंदर में अइम्मे अतहार के रोल की अमली कारकर्दगी का आपको शायद अंदाजा अब हो गया होगा कि उन्होंने क्या किया। अब आपको मिल गया होगा जवाब कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन और से लेके इमाम हसन अस्करी ने क्या किया। तो दरअसल ये सब एक स्कूल ऑफ थॉट, एक तहरीक बनकर मिल्लत इस्लामिया को उफक पे छाए और जान देकर उसकी कीमत अदा की। इस्लाम एज ए स्कूल ऑफ थॉट और एक मुकम्मल निज़ाम हयात के लिए इनकी ही कोशिशों से और इनके शागिर्दों की कोशिशों से हजारों मुहद्दिसीन और दायान इस्लाम की कतारें और जमातें खड़ी हो गई। इमाम मुस्लिम, इमाम बुखारी, इमाम तिरमिजी, इमाम काजी यूसुफ, काजी मोहम्मद, इमाम दाऊद, इमाम मुबारक, फखरुद्दीन राजी, शाफी रेज से इमाम गजाली, जुनैद बायजीद, शम्स तबरेज, ज़ुहरी, बहक़ी, तहती, ज़ुहबी, सुयती, मुक़द्दिसी, क़ुरतुबी, तहावी, इमाम अब्दुल बर, अजली, हाफिज इब्न हजर अस्क़लानी वगैरह वगैरह, और अभी अभी मुजद्दिद फसानी और इमाम शाह वलीउल्लाह, ये सब नेकियों के बड़े दायान हैं और अइम्मे अतहार के तस्वुर सालिहात के अमीन और मुहाफिज हैं। और उन्हीं की सही मुसलसल का समरा है कि हम और ये सब लोग जो यहाँ बैठे हैं मुसलमान हैं, या हम इस बात पे गौर करें कि क्या हम पैदाइशी मुसलमान हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर हम पैदाइशी मुसलमान हैं और इनकी अइम्मे अतहार की सही की, इनकी कुर्बानियों की, इनके शागिर्द सब इन्हीं के शागिर्द हैं, जितने ये हैं जिनका नाम लिया, और जितने मुहद्दिसीन हजारों, यही 10-11 के सब शागिर्द हैं। तो सवाल ये कि हमारा लाहिर अमल क्या है, हमारा शेवा हयात क्या है, हमने इन नेकियों से क्या कुछ सीखा है। अगर हम वाकई मोमिन हैं तो हमको सिर्फ तकरीरी और जलसा जुलूस वाले पैदाइशी मुसलमान नहीं बने रहना चाहिए। अपने गरीब रिश्तेदारों, यतीमों, मुहताजों, साइलों, बेसहारा लोगों, मसाइब तकालीफ में मुब्तला बेघर, जख्मों से चूर, कराहते बिलकते लोग, भूखे तशनालब महाजरों का एक हुजूम एक तरफ, इंसानी बदआमालियों के नतीजे में ज़मीनी जल्जलों, आसमानी कहसामानियों का मंजर दूसरी तरफ, साथ ही इन्हीं मजलूमों पर जो जदीद जाहिलियत के फिरौनों और जमहूरी आमूरियत के नमरूदों की बर्बरियत है, वो इस वक्त वो तीसरी जानिब। बस अगर आप मोमिन हैं तो इंतहाई हिकमत व फरासत से नेकी का अमल जारी रखें। इस मुकाम पर अल्लाह तबारक व तआला का मैं जिस कदर शुक्र अदा करूं कम है कि उसने तौफीक बख्शी और अल्हम्दुलिल्लाह इस लायक बनाया कि अज़ीज़ुल क़द्र मुहब्बी सैयद ज़फ़र इक़बाल
कहाँ चला गया भाई सफा वो मेरा मैं ज़बानी कह दूंगा बात अपनी। आप वो मुहिब्बी अजीजुल क़द्र सैयद ज़फ़र इक़बाल, मैं शुक्रगुज़ार हूँ अल्लाह का कि तुर्की से मलावी तक, मलावी से नेपाल तक, कच्छ भुज से लेकर मोरक्को तक, सीरिया तक, आज़ाद कश्मीर से बांग्लादेश तक, हरारे इथियोपिया सनाई से लेकर कहाँ तक मैं गिरा, और सबसे बढ़कर गाजा और फिलिस्तीन तक साक़ी कौसर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हकीकी गुलाम का फरीज़ा अंजाम दे रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी इन बेशुमार नेकियों में उनके वालिदैन का हिस्सा तो है ही है, हकीर का भी कुछ न कुछ हिस्सा है। इंशाअल्लाह जान लीजिए कि नेकियों का हुसूल कोई आसान काम नहीं है। चूमी गोयम मुसलमानम बल्लरदम की दानम मुश्किलाते ला इलाहा। शुक्रिया। वल्लाह अलम।